हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीडीपी का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये इनके नाम पर ही ये जो है इन्होंने रखा था टैक्सोनॉमी, क्योंकि इनका जो नाम था वो बीएस ब्लूम पूरा नाम था। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इन्होंने जो अपना ये टैक्सोनॉमी है ये कब दिया था? ये 1956 में अपना टैक्सोनॉमी दिया था। और दूसरी चीज, इनका जो पूरा नाम क्या था? बीएस ब्लूम। इनका पूरा नाम क्या था? बीएस ब्लूम। अब इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन टैक्सोनॉमी, एजुकेशन टैक्सोनॉमी के कुछ इन्होंने क्या किए थे? ऑब्जेक्टिव्स दिए थे। और इनका पूरा नाम बीएस ब्लूम था। और कब दिया था इन्होंने? 1956 में दिया था। तो इन्होंने क्या किया था? कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे टैक्सोनॉमी को, एजुकेशन टैक्सोनॉमी। और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे? इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स दिए, कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे? तो इनके जो है 3 ऑब्जेक्टिव थे। 3 ऑब्जेक्टिव थे। कौन कौन से थे? आप एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, CAP, इसके थ्रू याद कर सकते हैं। पहला क्या है? सी से कॉग्निटिव, दूसरा क्या है? ए से एफेक्टिव, तीसरा क्या है? पी से साइकोमोटर। ये इन्होंने क्या किए थे? ये 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए थे ब्लूम्स ने। तो बीएस ब्लूम ने 3 ऑब्जेक्टिव दिए थे, तो कॉग्निटिव, एफेक्टिव और साइकोमोटर। अब ये जो 3 ऑब्जेक्टिव दिए थे, इनका उद्देश्य क्या था? तो इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि जो कॉग्निटिव क्या है, कॉग्निटिव डोमेन्स क्या है, इफेक्टिव डोमेन्स क्या है और साइकोमोटर डोमेन्स क्या है। क्योंकि इन जो ये कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइको है, ये भी जो है 6 पार्ट में आगे चल के डिवाइड हुए हैं। फिर उसको ना वन बाय वन एक्सप्लेन किया गया, बताया गया है कि किसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जो ब्लूम्स ने ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, अब उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला जो है कॉग्निटिव डोमेन्स। अब कॉग्निटिव डोमेन्स मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले जब भी कॉग्निटिव कहीं पर भी आता है, तो आप जो है उसको माइंड से रिलेटेड जोड़ेगा, बुद्धि से जुड़ी हुई चीजें। अगर जहां भी कॉग्निटिव की बात होती है, समझो बुद्धि की बात होती है। तो कॉग्निटिव मतलब क्या होता है? एक्वायरिंग नॉलेज, कि जहां से हम ज्ञान को क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। तो वो क्या होता है? कॉग्निटिव, एक्वायरिंग नॉलेज का मतलब होता है। अब जैसे कौन कौन सी चीजें, जैसे कि क्या हुआ? रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना या एसिमिलेशन करना। अब रिकॉल करना क्या हुआ? मान लो कोई भी चीज है तो हम उसको याद कर रहे हैं, मान लो हमने कभी सुनी तो उस बात को हम रिकॉल कर रहे हैं। तो ये क्या है? आपकी मेमोरी से जुड़ी हुई चीजें हैं, आपके माइंड का वर्क कर रहा है, तभी तो आप उस चीज को रिकॉल कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज करना, किसी भी चीज को मतलब फिर से उसको रिकॉग्नाइज करना, ध्यान केंद्रित करना। एसिमिलेशन मतलब जो आपको पहले याद था, उन्हीं चीजों में मतलब उसको याद करके उसी में क्या करना? एसिमिलेट करना। तो ये सब क्या है? कॉग्निटिव डोमेन। जहां पर ज्ञान की बात हो, जहां पे बुद्धि से जुड़ी चीजें हो, वहां पर क्या होता है? कॉग्निटिव डोमेन होता है। नेक्स्ट आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का मतलब क्या होता है? कंसर्न विद जो है इमोशंस या फिर फीलिंग्स। जहां पर इमोशन की बात होती है, फीलिंग की बात होती है, वहां पर क्या होता है? इफेक्टिव डोमेन्स होता है। जैसे कि मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? एक तरीके से इमोशन ही तो है, फीलिंग ही तो है। अगर आपको कोई मोटिवेशन दे रहा है, वो पॉजिटिव मोटिवेशन है, निगेटिव मोटिवेशन है, जिस भी तरीके से है, लेकिन उससे क्या होता है? आपकी फीलिंग का पता चलता है, आपके अंदर आपके इमोशंस का पता चलता है। कि मान लो आपको किसी ने मोटिवेट कर दिया पढ़ाई को लेकर, अगर आपको किसी ने मोटिवेट कर दिया, तो क्या हुआ? आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट हुई, आपको आपके अंदर एक इमोशन जनरेट हुआ कि हाँ अब हम जो है इस चीज को क्वालिफाई करके ही रहेंगे। तो ये क्या होता है? इफेक्टिव डोमेन्स। आस्किंग करना, एक्सेप्ट भी किसी चीज को करना। नेक्स्ट आता है साइकोमोटर। इसका दूसरा नाम है कॉग्निटिव डोमेन्स। इसका मतलब क्या होता है? इम्प्लाइज वेरिएशन एक्टिविटी। जो अलग अलग प्रकार की वेरियस एक्टिविटीज होती है, उस पर अप्लाई करना। जैसे कि कुछ भी डूइंग, कुछ भी करना, या फिर सॉल्व अ क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये सब क्या होता है? ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव डोमेन्स है टैक्सोनॉमी के। तो आई होप जो आपको वन बाय वन जो ऑब्जेक्टिव्स थे 3 इनके बारे में बताया था, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है ये भी जैसे कॉग्निटिव है 6 पार्ट में डिवाइड है, इफेक्टिव है मोटे 6 पार्ट में डिवाइड है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब आता है कॉग्निटिव। अब कॉग्निटिव को क्या किया है?
6 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? 6 भागों में डिवाइड किया है। जैसे जो नीचे से हम स्टार्ट करेंगे तो पहला क्या है हमारा नॉलेज, कि मतलब नॉलेज को, ज्ञान जो है हमारा। फिर कंप्रहेंशन, कंप्रहेंशन मतलब चीजों को बढ़ाना, अप्लाई करना, एप्लीकेशन, फिर उस चीज को क्या करना, एनालिसिस करना, एनालिसिस के बाद सिंथेसिस करना, फिर उसका क्या करना, उसको एवोल्यूशन करना, एवोल्यूट करना। तो ये क्या थे, यहाँ कैसे चलता है, ये इजी से डिफिकल्ट की तरफ चलता है। ये कैसे चलता है, इजी से डिफिकल्ट की तरफ। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं सीक्वेंस बनाने में, कि इनका सीक्वेंस क्या है, कि पहला कौन सा आएगा, नॉलेज, कंप्रहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, फिर एवोल्यूशन। या फिर इसमें ये पूछ लेंगे कि कॉग्निटिव के इसमें कौन कौन से कॉग्निटिव के पार्ट है। तो कम से कम एटलीस्ट आपको जो है ये चीज नाम पता होने चाहिए, तभी आप उनका आंसर दे पाएंगे। कि जैसे नॉलेज है, कंप्रहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, कॉग्निटिव के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब जैसे कॉग्निटिव क्या है, ये माइंड से रिलेटेड चीजें है ना, जो दिमाग से जुड़ी हुई, बुद्धि से जुड़ी हुई चीजें। तो यहाँ बुद्धि की बात करके जैसे ज्ञान है, तो सबसे पहले हमें नॉलेज को क्या करना है, एक्वायर करना, फिर उसे कंप्रहेंस करना, बढ़ाना है, फिर अप्लाई करना है, उसको एनालिसिस करना है, उसको सिंथेसिस करना है, फिर क्या करना है, उसको इवैल्यूएट करना है। तो ये रही कॉग्निटिव की, मतलब कॉग्निटिव को जो 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे अफेक्टिव को। पता है इफेक्टिव, इफेक्टिव को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से वो पार्ट है, रिसीव, रेस्पॉन्ड, वैल्यू, ऑर्गेनाइज और लास्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ब्लूम्स ने है इफेक्टिव को, इफेक्टिव मतलब क्या बताया था, जैसे कंसर्न विद फीलिंग या इमोशंस, जहाँ पे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, तो उसी को क्या किया है इन्होंने 6 पार्ट में, इफेक्टिव को भी क्या किया है 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें हमारे ये टॉपिक, ये चीजें आती हैं, रिसीव, रेस्पॉन्ड, वैल्यू, ऑर्गेनाइज और कैरेक्टरिस्टिक्स। साइकोमोटर, इसको भी ब्लूम्स ने क्या किया था, 6 पार्ट में डिवाइड किया था। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहला क्या है, रिफ्लेक्स मूवमेंट, रिफ्लेक्स मूवमेंट। दूसरा है बेसिक फंडामेंटल, एक यहाँ पे मिस हो गया, जो है फिजिकल एबिलिटी। चौथा है परसेप्चुअल एबिलिटी। पांचवा है स्किल्ड एबिलिटी। और छठा है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, वन बाय वन डिस्कशन। रिफ्लेक्स मूवमेंट मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्स मूवमेंट मतलब जो है सडनली बॉडी का मूवमेंट होना, जैसे कि पलक झपकना, तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट। बेसिक फंडामेंटल में जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे बॉडी मूवमेंट का, बॉडी मूव, इधर उधर चलना वालना, ये सब जो होता है क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल्स होता है। फिजिकल एबिलिटी मतलब फिर जो शारीरिक जो आप एबिलिटी करते हैं वो क्या होता है, फिजिकल एबिलिटी होता है। परसेप्चुअल एबिलिटी, स्किल्ड एबिलिटी, स्किल्ड करना जो है। नेक्स्ट आता है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, मतलब नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, संकेतित भाषा। जैसे आप संकेत करके बात करें, जैसे क्या करते हैं, जैसे एग्जाम में चीटिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, ऐसे संकेतिक भाषा में करते हैं, 2 का 3 ऐसे संकेतिक भाषा में बात करते हैं। तो या फिर कोई इशारे में कोई चीज बोलना हो या मांगना हो या इशारा ऐसे करना हुआ, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन मतलब संकेतिक भाषा। तो ये इन्होंने साइकोमोटर जो है डोमेन्स है, तो इसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने 6 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला रिफ्लेक्स, दूसरा बेसिक, तीसरा फिजिकल, चौथा परसेप्चुअल, पांचवा स्किल्ड और जो लास्ट हमारा छठा आता है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। तो आई होप आपको जो है ये तीनों डोमेन समझ में आ गए होंगे, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने 1956 में जो दिया था। उनके 3 ऑब्जेक्टिव थे, कैप से याद रखिए, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर, ये 3 डोमेन्स थे। फिर उन 3 डोमेन्स को उन्होंने 1 बाय 1 डिवाइड किया था, मतलब 6 पार्ट में, और इफेक्टिव को 5 पार्ट में डिवाइड किया था। तो आई होप अभी तक आपको जितना पता है समझ में आ गया होगा। तो थे इनके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो भी इनके डोमेन्स उन्होंने दिए थे, उसको 1 बाय 1 हम लोगों ने डिस्कस किया और उनके पार्ट्स को देखा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अगेन टैक्सोनॉमी दी, जिसको जो उनकी पुरानी टैक्सोनॉमी थी तो उसको उन्होंने रिवाइज किया। फिर जब उन्होंने रिवाइज किया 2001 में उन्होंने रिवाइज किया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने जो दिया, तो जो रिवाइज करके दिया, तो उनका फिर क्या चेंज हुआ था, जो रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, फिर एवेल्यूट और क्रिएट, ये क्या था, इन दोनों को क्या किया था, जो आप कॉग्निटिव में देखेंगे तो इनको क्या किया था, इन्होंने रिवर्स कर दिया था। ऊपर से नीचे जो सेकंड पे था वो फर्स्ट पे कर दिए थे, जो फर्स्ट पे था वो सेकंड पे कर दिए थे। तो ये जो है ये हुई थी, बाकी सब सेम है। तो जो हमारे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, तो उन्होंने ये 2001 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया था। फिर उन्होंने ये चार्ट जो है ये दिया था कि ये 6 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हुआ है। तो आई होप आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी समझ में आ गया होगा। जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको इसमें कवर करा दी है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर कोई चीज़ छूट गई है तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।